तो हेलो एवरीवन। चलो आओ अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। जो प्रेपोजिशन था उसका मैंने जो रिकॉर्डेड पोर्शन था अम, उसका अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का हमने कराया हुआ था ऐसे सीक्वेंस में कराया था। चेक कर लो तो चलिए। बाकी 350 के लगभग जो फिलिंग द ब्लैंक्स था वो तो लोड करा दिया और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो अगर मैंने डिस्कस कराया तो लोड करा दूंगी और नहीं कराया होगा तो करा के लोड करा दूंगी। ठीक है ना। चलो तब तक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं एंड दैट इज एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव क्या करता है पता है? ये क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। ये क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। ये ध्यान रखना। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। हाँ ठीक है। अब सुनो, ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन, लेकिन इसके टाइप्स पढ़ने से पहले कुछ सेंटेंसेस लिखो। प्रिया अभी लिख दो क्या प्रॉब्लम है। यस दिव्यांशु। या फिर करूं, लिखते चले जाओ या फिर आप इनमें से एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते जाओ। भैया क्या प्रॉब्लम है बेटा? तुम्हारे क्वेश्चन से पूरा का पूरा ऐप में डाउट सेशन बना हुआ है। डाउट सेक्शन में क्वेश्चन ही नहीं पूछ रही हो तुम लोग कोई। उसके बाद आपका कहना है कि नहीं यूट्यूब ठीक है। अब एक बात बताओ, सारा कुछ कराने के बाद आपको प्रॉब्लम है तो कम से कम डाउट सेक्शन में आप क्वेश्चन तो डालो। हम्म? अभी भी मैंने बोला कि आप यहाँ क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन ना तुमको पर्सनल चाहिए तो बेटा पर्सनल ट्यूटर बनकर हम व्हाट्सएप में थोड़ी पढ़ा सकते हैं। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चला रही हूँ। यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन लिखो, लेकिन क्या लिख रहे हो? टॉपिक नेम, अननेसेसरी बातें लिख रहे हो तुम लोग। हेलो मैम ये सब मत लिखो, सीधा स्ट्रेट अवे खाली आप क्वेश्चन लिखोगे। नहीं जवाब दूं मैं तो समझ जाओ नीचे चला गया, फिर उसको रिपीट मार दो। लिखो तो सही क्वेश्चन। एक सेकंड को यार, और कंफ्यूज कर देते हो। मैं एक एक तरह का फिलिंग द ब्लैंक क्या कर रहे हो तुम लोग क्वेश्चन। अब एक एक पॉइंट में आपसे डिस्कस करके देती हूँ, बहुत ध्यान से देखना। 15 सेंटेंस में आपको मैं सारे टाइप्स भी बता दूंगी, लेकिन इसके बाद फिर और क्वेश्चन कराने होंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुनना बेटा। एडजेक्टिव क्या है? ये क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन। ओके फाइन। कहाँ आते हैं ये बताओ? कहाँ आता है? ये नाउन के पहले आता है। देखो ये नाउन के पहले एडजेक्टिव है जो फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये नाउन के, देखो ये नाउन है उसके बाद भी आ सकता है और यहां तक कि किसी वर्ब के बाद भी आ सकता है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? देखो बेटा यहाँ पे इस इंसान की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे भी इस नाउन की विशेषता बता रहा है और यहाँ पे मेरी विशेषता बता रहा है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना? क्लियर?
बम बम। बेटा अपना मोबाइल तेज करो, अभी मैं वही सुन रही थी, बहुत अच्छा आवाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो, जनरली तो हम लोग यही पढ़े हैं, नाउन के पहले आता है। बेटा नाउन के पहले ही नहीं आता, बल्कि नाउन के बाद भी आता है, और कब आता है वो हम बाद में बताएंगे। तो इसमें मैं क्या करूं, इसमें सुनो, सबसे पहले क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन। फाइन, कहां आता है? पहला पॉइंट तो ये हुआ, क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन। आता है कम्स बिफोर एंड आफ्टर नाउन, ठीक है, और आफ्टर अ वर्ब। नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। अब नाउन के बाद कहां आ सकता है वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। और वर्ब के बेटा आप एक काम करो, आप सारे क्वेश्चन जो है आप उसमें डाल दो मेरी लाइव के ऐप में, डाउट सेशन में मैं देख लूंगी। चलो, या फिर वर्ब के बाद, देखो वर्ब के बाद अब कितने प्रकार के होते हैं वो मैं टाइप्स में आती हूँ। और अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो कितने प्रकार के होंगे, देखो जरा, टाइप्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहला, गुड फ्रेंड, क्या बता रहा है फ्रेंड का, ये क्वालिटी बता रहा है। शालू बेटा आप अपना फोन नंबर दे दो और ऑर्डर नंबर दे दो, ठीक है। टाइप्स पहला, ये क्वालिटी बता रहा है, देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी जब क्वालिटी बताएगा तो कितना प्रकार का बता सकता है, कोई भी क्वालिटी, जैसे गुड है तो बैड भी हो सकता है। यहाँ पे एक और क्वालिटी बता रहा है एक्सेलेंट, ठीक है। कोई लड़की हो ब्यूटीफुल, लड़का हो स्मार्ट, तो ये सारा क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव मच टेंशन। जरा देखो टेंशन कितना है, मच है, लेकिन क्या टेंशन को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, एडजेक्टिव तो है लेकिन हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। मच काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल के साथ आता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताता है। जैसे यहां पे लिखा है हमने मच, तो लिटिल भी हो सकता है, मात्रा में ज्यादा, मात्रा में कम। इनफ, बिट, अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ। ये देखो क्वांटिटी बताया। तो सबसे पहले देखो, ये एक क्वालिटी बताया फ्रेंड का, मैन का क्वालिटी बताया परफेक्ट, मेरा क्वालिटी बताया एक्सेलेंट, और ये क्वांटिटी बता रहा है मच टेंशन। देखो बेटा मैं 1 मिनट में आ रही हूं, 1 मिनट में। हाँ, हो गया, सेकंड भी हो गया। अब आती हूं मैं थर्ड टाइप में, आई हैव 2 बुक्स। देखो बेटा ये नंबर बता रहा है, तो सेवरल फ्रेंड्स, ये भी तो नंबर बता रहा है। यानी नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 2 प्रकार के, डेफिनेट नंबर बताने वाला, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डेफिनेट न्यूमरल में देखो 2 लिखा है मैंने, यानी 1 2 3 4। दूसरा है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब जैसे यहां पे दिया है सेवरल, फ्यू, सेवरल, ये सारे हैं इनडेफिनेट। एक्सेलेंट के बाद क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, आई वॉज एक्सेलेंट। अगर मैं कहूं पढ़ाई में आई वॉज एक्सेलेंट, ठीक है। देखो अब आती हूं, ही इज द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। यानी जब आप नंबर की बात करते हो तो बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और भी तरह से डिवाइड होता है, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। यस आयुष, यानी नेक्स्ट चलूंगी मैं, कितना कर दिया मैंने? 3, अबाउट 4। फोर्थ में एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक और तरीके से डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, और दूसरा कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब होगा। कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 ये सब होगा, है ना। ऑर्डिनल का मतलब हो जाता है कि जब हम फर्स्ट, सेकंड एनडी लगाते हैं, थर्ड आरडी लगाते हैं, और उसके बाद सब में टीएच टीएच लगता है। देखो क्लियर भाई, बेटा पेज कुछ नहीं है, अब जैसे पढ़ा रही हूं पढ़ लो पहले, बहुत सही तरीके से पढ़ा रही हूं मैं। व्हिच बुक इज योर्स, बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच, यानी इस नाउन के पहले ये देखो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, व्हिच बुक, व्हाट इश्यू डू यू हैव, है ना। Whose book is this?
यानी कि नेक्स्ट आती हूं मैं, वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चन पूछ रहा है। जो मैंने कहा विच बुक इज योर्स, व्हाट मैटर वाज इट, हुज बुक इज दिस, ये सारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। यू सेवरल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं हो सकता बेटा। आयुष, यू और सेवरल नंबर काउंट करता है, लिटिल और मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, दिस इज माय रूम। तो रूम जो है नाउन है, और जो माई है ये इस रूम का पोजेशन बता रहा है। तो बेटा ये है हमारा 6 नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव हम एक्चुअली पढ़ते हैं प्रोनाउन में। जो पोजेशन बताने वाले एडजेक्टिव है, जैसे माई, हिज, किसी लड़की का है तो हर, आपका है तो योर, मेरा है तो माई हो गया, हम लोगों का है तो आर, उन लोगों का है तो देयर, उसका है तो इट्स, कोई नॉन लिविंग का है तो इट्स। ठीक है विकास, फोन नंबर दो बेटा तब आपको देखेंगे। अभी रुको, यस चौबे, मल्टीप्लिकेटिव जो होता है ना, जो कह रहे हो डबल ट्रिपल, वो भी होता है। रुको अभी रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ही इज अ 6 फुट टॉल मैन। ये जो है देख रहे हो बीच में हाइफन वाला है, बीच में ये हाइफन लगा हुआ है क्योंकि इस मैन का हाइट बता रहा है, तो इसको कहते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। नेक्स्ट आओ, 7 हाइफनेटेड एडजेक्टिव। जैसे 5 स्टार, किसकी बात बताएगा, होटल की। ये कैसा होटल है, ये कैसा नाउन है, 5 स्टार होटल। ठीक है, जैसे 2 ईयर ओल्ड बेबी, कितना छोटा बच्चा है, 2 साल का छोटा बच्चा है। ये हाइफन कहलाता है और इससे बना हुआ एडजेक्टिव हाइफनेटेड एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात की बात है बेटा, पहले आप इसको सब टाइप्स को पहले खत्म कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आप, ईच पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट इज यूजफुल। बेटा ये नाउन है, तो ईच प्रत्येक पर चले गए हम। जब हम ईच बॉय को चॉकलेट दे रहे हैं तो मैं कहूंगी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं चॉकलेट, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, 8 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच, एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, खत्म, 11 तक। 12 में आओ, सर्विंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। कैसा कस्टम है, इंग्लिश, इंग्लैंड से बना हुआ इंग्लिश हो गया है ना, ब्रिटेन से बना हुआ ब्रिटिश हो गया। तो ब्रिटेन क्या है, आप कहोगे मैम प्रॉपर नाम है किसी जगह का ब्रिटेन, इसका मतलब वो प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे ब्रिटेन से बना हुआ ब्रिटिश, इंडिया से बना हुआ इंडियन, चाइना से बना हुआ चाइनीज, एकदम प्रॉपर नाम है। नहीं देखो, व्हाट नॉनसेंस, बेटा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए। तो ये नॉनसेंस अगर नाउन है तो व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा लेकिन एक्सक्लेम तो कर रहा है, ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश, राइट। शी इज एन अफ्रेड वुमेन, गलत हो गया, शी इज अफ्रेड होगा। यानी ये अफ्रेड ऐसा एडजेक्टिव है ना जिसके बाद अगर चाहो तो नाउन लगाना तो नहीं लगा पाओगे, और अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जिसके बाद कोई नाउन नहीं आ सकता हो तो वो कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और अगर मैं कहूं इट वाज शेयर, कहोगे इट वाज शेयर, क्या क्या शेयर, क्या शेयर, भाई शेयर मिस्टेक, बिल्कुल मिस्टेक ही था। यानी जिसके बाद नाउन लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा एडजेक्टिव को कहते हैं हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट आओ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जिनके बाद नाउन नहीं लगा सकते। ठीक है, प्रेडिकेट मतलब होता है जो पीछे आता है, आगे सब्जेक्ट पीछे प्रेडिकेट। प्रदुमन, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पीछे आएगा, उसके बाद नाउन नहीं लगा सकते। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव दैट कैन नॉट टेक अ नाउन आफ्टर इट। ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिनके बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता, लिखो, अलाइव, asleep, afloat, afraid, अभी जो लिया था afraid, glad, sad, sad छोड़ दो, ये तो सोचने तो पड़े, alone, afire, alert, ashamed, aware, awake, awake हो गया, and ablaze। देखो ablaze का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लपटों में घिरा हुआ, यानी आग लगी हुई है, लपटों में घिरा। फायर का मतलब ही है लपटों में घिरा। ठीक है, क्लियर। 12th, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये नाउन के पहले ही आएंगे बस। एग्जाम्पल कैन कम, उनके बाद एक नाउन होना ही चाहिए।
क्लास की बात लिखते रहो बार बार बिना अपने फोन नंबर के, कोई हेल्प कैसे करेगा तुम्हें? ठीक है, अब सुनो बेटा, इसमें जरा फटाफट लिख लो तो एट्रीब्यूटिव में कौन कौन सा है जिनके बाद एक नाउन आना ही चाहिए। अभी मैं इसमें आपको कराऊंगी, काफी कराऊंगी प्रैक्टिस, और कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी टाइप से वो करवा दूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल सबसे पहले आप लिखो, जैसे लाइव, लाइव मैच कहते हो ना, लाइव मैच, वैसे लिटिल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हो क्या होता है? मुख्य, यानी मेन। ठीक है, चीफ, फॉर्मर, अर्बन, रूरल, एग्जैक्ट, एल्डर, ये रहा। अभी मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी बस खाली ये लिखो आप। इंडस का स्पेलिंग बहुत गलत लिख रहे हो, INDUS होता है। चलो, अब एक और जो छोटा था वो लिख देती हूँ मैं। कैसा बेड चाहिए? डबल बेड, ट्रिपल, डबल, सिंगल, इसको हम लोग कहते हैं 12 हो गया 13। मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी होता है, क्वाड्रुपल। ठीक है, यस इट इज लाइव। मियर का मतलब सिर्फ, सुमति सिर्फ। प्रिंसिपल, रुक जाओ अभी सबका एग्जांपल दूंगी मेरे को। हम्म, हम लोग, ऑफ कोर्स अनुराग, हमेशा मेरा ब्लेसिंग तुम लोग के साथ रहता है। देखो 13 टाइप्स ऑफ हम एडजेक्टिव्स कर लिए। अब जो अभी तक पढ़े हैं ना, यानी कि हमने आपको ये जो 16 सेंटेंसेस में जो बताया आपको, ये जैसे ये एडजेक्टिव कहा कि मल्टीपल बता रहा है, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, ये सब एडजेक्टिव है, और हमेशा देख रहे हो नाउन की विशेषता बता रहा है। अभी हम जितने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े हैं ना, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक साथ करोगे। शेयर के बाद क्या लिखा है? शेयर मिस्टेक, शेयर मिस्टेक, शेयर नॉनसेंस, है ना? कोई बात नहीं सुंदरम, अब आ जाओ, इसे तो कह रही हूं वॉल्यूम 1 से बहुत ज्यादा ही पढ़ा रही हूं, इसीलिए यहाँ पर चुपचाप से पढ़ो। नहीं बेटा, एडजेक्टिव के रूप की बात कर रही हूं मैं। अब आओ आगे चलते हैं, क्योंकि अब जो मैंने आपको कराया है 13 टाइप, उसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखना पड़ेगा ना, और क्वेश्चंस लिखते जाओ। चलो नितिन 350 क्वेश्चन कर डाले हैं, अभी पहले वो तो कर लो। हम्म, हो गया, ये 6 सेंटेंसेस देखो पहले बस, बाकी बाद में। तभी तो कह रहे हैं जो करा रही हूं करो ना बेटा। देखो, हाउ मेनी एक्स, बेटा एक्स प्लूरल नाउन है तो उसके साथ मेनी आया है, लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ मच आएगा। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना आपको? 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन पहले सुनो ध्यान से। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ
हम पता है क्या क्या लगाएंगे? हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मेनी लगाएंगे जब संख्या में ज्यादा होगा तो, फ्यू लगाएंगे जब संख्या में कम होगा तो, सेवरल लगाएंगे और नंबर ऑफ लगाएंगे, द नंबर ऑफ लगाएंगे। ये सारे नंबर ही तो बता रहे हैं। नंबर से बना हुआ एडजेक्टिव एक और है न्यूमरस, वो लगाएंगे। अनगिनत, इनन्यूमरेबल, काफी, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, ठीक है। ये सारे स्टैटिक जीके का बेटा इंग्लिश मीडियम की बुक आ चुकी है, आप केडी पब्लिकेशन से जाकर खरीद लो। देखो कितना ढेर सारा चीज है। हम इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लाएंगे, जैसे मेनी बॉयज, फ्यू गर्ल्स, सेवरल स्टार्स इन द स्काई, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द नंबर ऑफ सिटीजंस, न्यूमरस फ्रेंड्स, इनन्यूमरेबल स्टार्स, प्लेंटी ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ क्लासरूम्स। देखो नंबर को शॉर्ट में एनओ क्यों लिखते हैं बेटा? वो बना है न्यूमरो से, न्यूमरो से नंबर वर्ड बना हुआ है, इसलिए एनओ होता है न्यूमरो, ठीक है, NUMERO। अनन्या बेटा लॉट ऑफ कहा मैंने, लॉट ऑफ नहीं कहा, ध्यान रखना, अ लॉट ऑफ, और ए हटाओगे तो लॉट्स ऑफ, ठीक है, क्लियर। अब आओ एक और कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या लगेगा? तो भाई पहले ये देखो इधर क्या लगा है, मेनी, तो यहाँ पे मच लगेगा, फ्यू लिटिल लगेगा, लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री है, लेस, लीस्ट, ये सब लगेगा। और नंबर ऑफ नहीं, क्वांटिटी ऑफ, न्यूमरस नहीं लगेगा, इनन्यूमरेबल नहीं लगेगा, प्लेंटी ऑफ लगेगा, अ ग्रेट डील ऑफ लगेगा, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ दोनों के साथ लगता है और लॉट ऑफ दोनों के साथ लगता है, ठीक है। फिर ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। अब जैसे ईजी लिखते हो एग्जांपल के लिए, जबकि एग्जांपल में जी नहीं है तो भी ईजी क्यों लिखते हैं? वो होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, GRETI, उसका शॉर्ट फॉर्म ईजी। राहुल कुमार क्या हो गया? ठीक है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या वर्ड लगाओगे? जैसे मैंने कहा इनन्यूमरेबल स्टार्स, अनगिनत स्टार्स, बेटा स्टार्स प्लूरल नाउन है, तो देखो अनगिनत स्टार्स इन द स्काई, हाउ मेनी हैव लाइफ, भाई इनमें से कितने तारे हैं जिनमें जीवन है, तो मेनी लगाओगे ना प्लूरल के साथ। अब कहोगे मैम स्टार्स तो काउंटेबल है ही नहीं, बेटा काउंटेबल है, काउंटलेस है, उसकी गिनती खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप 3 4 5 6 में, बेटा टाटा कैसी गाड़ियां बनाती है? आप कहोगे मैम ऐसी गाड़ियां बनाती है तो सेफ है, ओके। वो कैसा आदमी है? वो ऐसा आदमी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, यानी अगर उस नाउन में पहले से वो क्वालिटी है तो एडजेक्टिव पहले लगाना। लेकिन एयरबैग्स गाड़ियों को सेफ बनाता है, बेटा एयरबैग्स के कारण गाड़ियां सेफ होती है, तो यहां नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाओगे। प्रैक्टिस के कारण एक इंसान परफेक्ट बनता है, यानी किसी कारणवश, चाहे वो कारण दिया हो एयरबैग और प्रैक्टिस के रूप में, चाहे नहीं भी दिया हो, जैसे कई बार मैं कहूंगी आई बॉट अ चीप शर्ट, इसका मतलब है कि वो शर्ट जो पहले से कीमत कम थी, लेकिन अगर आप देखो मैं 2000 का है, मैं कहूंगी आई बॉट द शर्ट चीप, किसी कारणवश मुझे चीप पड़ा है, यानी उसमें पहले से वो क्वालिटी मौजूद नहीं था। दिस मींस किसी कारणवश ये आदमी परफेक्ट बना है, अब वो कारण क्या है? प्रैक्टिस, यानी पहले से नाउन में गुण मौजूद हो तो एडजेक्टिव पहले आएगा। कौन सा सेंटेंस है ये? थर्ड नहीं, हाँ, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। If the noun possesses a quality, the adjective comes before the noun. The adjective comes before the लेकिन 4 एंड 6 कह रहा है कि भाई नाउन में क्वालिटी है नहीं, बल्कि किसी कारणवश, किसी कारण, एयरबैग्स के कारण, किसी कारणवश, जैसे कि प्रैक्टिस के कारण, वो नाउन में क्वालिटी घुस जा रहा है, तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा। इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन द नाउन गेट्स दैट क्वालिटी, यानी वो नाउन की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी आ जा रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, ठीक है, एक्वायर्स लिख दो। The reason the adjective follows the noun. वो सर्टेन रीजन नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है ना। देखो या 6 तक, चलो आप चले।
गलत है कुछ सही है। अनन्या अभी एकदम इस पर जोर मत दो, हर चीज को हम कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, आप बस पढ़ते चले जाओ, जो जो चीज करा रही हूँ सब कराते जाऊंगी, वो टेंशन मत लो। हम्म, बेटा ये चैप्टर लिख लो क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, और बहुत बेटर आपको ये नोट्स दे रही हूँ मैं। हो गया? यस वेरी गुड कृष्णा झा, कहीं पढ़ाया उसको बस यहाँ पे अप्लाई कर दो, समझ में आया? और जो चीज यहाँ छूटेगा वो कहीं और पढ़ाएंगे। अब सुनो, नॉट लेस देन 10 बैग्स आर मिसिंग, गलत हो गया। क्यों बेटा? 10 बैग्स, बैग्स काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम लेस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आता है, आप लेते हो लिटिल, अभी बताया था ना, अनकाउंटेबल के साथ लेस और लीस्ट, ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, और जिनकी गिनती हो सकती है प्लूरल नाउन के साथ आएगा फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये आएगा प्लूरल नाउन के साथ। तो हम लेस लगाए हैं तो काउंटेबल का फ्यूअर लगा देते हैं कि 10 बैग से कम मिसिंग नहीं है, यानी कि 10 से ज्यादा ही मिसिंग है। ठीक है? शी इज, अच्छा नेक्स्ट अप, द टू फर्स्ट रोज, गलत हो गया, द फर्स्ट टू रोज। हमने आपको ये पॉइंट आर्टिकल में बताती हूँ कि फर्स्ट है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द आता है, और ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों आ जाए तो इसका ऑप्शन होता है, पहले उसका क्रम होता है ओसी, यानी कि आप किस ऑर्डर में लिखोगे, पहले ओ फिर सी। ठीक है? इसलिए आ जाओ नेक्स्ट, ये था 7th, अब आते हैं 8th। ऑर्डर कैसा होगा? पहले आएगा ऑर्डिनल और फिर आएगा कार्डिनल, यानी कि आना चाहिए द फर्स्ट टू रोज। ठीक है? और 9 कहता है कि भाई आर्टिकल द आता है ऑर्डिनल नंबर के साथ, लेकिन ऑर्डिनल नंबर जो होना चाहिए बेटा वो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है? द आता है ऑर्डिनल नंबर के साथ। अविनाश थोड़ा देर के बाद करना बेटा, या कल सुबह करना। देखो फर्स्ट सीएम है तो द आ गया पहले, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। बेटा याद रखना, आपको डेट लिखना है तो डेट लिखने का तरीका दो होगा, 10th, डेट लिखने का तरीका आपके पास दो होता है, या तो द 25th यानी कि ऑर्डिनल नंबर ऑफ दिसंबर, या फिर दूसरा तरीका है दिसंबर, दिसंबर 25, फिर 25th मत लिख देना, दिसंबर 25। देखो द 7th ऑफ अप्रैल, अप्रैल 7, द 10th ऑफ मे, मे 10, मे के बाद 10th मत लिख देना, इसलिए डेट लिखने का तरीका सिर्फ यही है। ठीक है? हाउ टू राइट द डेट, एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका, दो तरीके हैं डेट लिखने। राहुल कुमार मुझे नहीं पता, चुपचाप से पढ़ो भी, तंग नहीं करो, एक एक पॉइंट मैं लेकर चल रही हूँ, इसीलिए डिस्टर्ब मत करो भी। ही इज इन क्लास 3rd, बेटा रोमन इंग्लिश है, रोमन इंग्लिश में आरडी वगैरह नहीं लगता, रोमन इंग्लिश में आरडी नहीं लगता। 11th में आओ, नो एस टी एन डी आर डी या टी एच विथ रोमन इंग्लिश, रोमन नंबर्स नॉट इंग्लिश नंबर्स। जैसे कि फर्स्ट ये होगा लेकिन 1 के साथ मत लगा देना, सेकंड के साथ ये होगा लेकिन 2 के साथ मत लगा देना, थर्ड के साथ ये रहा, इसमें आरडी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, एनडी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, एसटी लगा दोगे तो रोमन इंग्लिश में, रोमन नंबर्स में गलत हो जाएगा। बेटा ऑर्डिनल एंड कार्डिनल बोला, हर्षवर्धन मैं पूछती हूँ, ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कार्डिनल होता है 1 2 3 4। फिर मैंने कहा कि अगर मैं कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों लगाऊं तो कहोगे द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स, द फर्स्ट 2 रोज, यानी पहले फर्स्ट वाले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। डेफिनेट नंबर में बेटा डेफिनेट होता है एकदम निश्चित रूप में 1 2 3 4, कोई नहीं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस थोड़ी है। डैश बस केम लेट, बेटा ये होगा देयर बस केम लेट, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि यहाँ एक आप नाउन देख रहे हो और ये नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा, ये वाला ये तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी होगा, बिल्कुल ही गलत है ये। इसके लिए आप यहाँ नहीं बता पाऊंगी मैं, आप इसको प्रोनाउन में देखें, क्योंकि इसको मैं प्रोनाउन में बहुत डिटेल में कराती हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव प्रोनाउन के साथ ही खत्म कराती हूँ। ठीक है?
खाली यहां मैं बता दूं कि बेटा नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोनाउन है, इसीलिए प्रोनाउन तो यहां नहीं आएगा। वेल, हो गया। अब आओ नेक्स्ट। अच्छा देखो, 13 नंबर, सच बुक। बेटा बुक सिंगुलर नाउन है, जब आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हो तो सच नहीं सच अ होगा, और बिहेवियर को गिनती नहीं कर सकते हो, ये अनकाउंटेबल है, तो ए नहीं लगेगा। मतलब 13 और 15 का ये बता रहा है कि सच के साथ ए या एन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगाओगे अगर सिंगुलर नाउन है तो, लेकिन अगर प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो भाई ए एन मत लगा देना, सिर्फ सच रहेगा। सच बिहेवियर, सच वॉइस, आई लाइक दिस टाइप ऑफ मूवीज। भाई अगर दिस लगा रहे हो या दैट लगा रहे हो तो ये दिस और दैट सिंगुलर है, ये सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये सिंगुलर है दिस बॉय। ऐसे भी आप इसको प्रोनाउन के साथ भी पढ़ोगे, इसके साथ सिंगुलर नाउन चाहिए। अगर प्लूरल नाउन लगाना है आपको तो दिस का दीज करना पड़ेगा और दैट का दोस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको टाइप्स लगाना है तो दीज लगाना पड़ेगा, दीज टाइप्स ऑफ मूवीज, क्योंकि दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है और दैट के साथ और दिस के साथ देखो सिंगुलर नाउन। फाइन, हाँ दिस को हटा के दीज कर दो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यार, जो नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, जो होगा वो करेंगे अभी, और जो नहीं हुआ है उसको छोड़ो अभी। शी ही इज अ 7 years old बॉय, गलत हो गया बेटा। ये जो हाइफन वाला एडजेक्टिव होता है ना, जब भी किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आप कभी भी एडजेक्टिव लगाते हो तो वो एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में होगा। फीट नहीं, फीट होता है प्लूरल, फुट होता है सिंगुलर। 5 foot टॉल गर्ल, क्योंकि इस गर्ल की विशेषता बताया, उसने आंखों की सर्जरी कराई, सर्जरी नाउन है। तो आइस बोलोगे मैम दोनों आंखों की सर्जरी हुई थी, तभी मैं कहूंगा बेटा आइस सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा। राइट, क्लियर? क्यों हार्दिक तुम अकेले हो घर में? क्या कहा मैंने? मैंने कहा सबसे पहले 16 और 17 के लिए कि जो हाइफन वाला एडजेक्टिव होता है ना, जिसको आपने कहा है हाइफनेटेड एडजेक्टिव, जैसे मैं कहूं 5 stars होटल, गलत होगा, 5 star होटल। हाइफनेटेड एडजेक्टिव
ऑलवेज सिंगुलर, और हाइफन ना हो तब भी 18 में देखो, अगर कोई नाउन, कैसे पता नाउन, भाई मेरे एक अंग का नाम है आई, कोई अगर नाउन किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। यानी कि इफ अ नाउन, बेटा बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने सारे भाई बहनों में सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैंने किया है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैं हूं, इसीलिए स्ट्रगल है लाइफ में तो कर लो, क्योंकि देखो जिंदगी में थोड़ा बुरा समय तो आता है, अब वो आगे काट लो या फिर पीछे काट लो, कभी तो काटना पड़ता ही है। इफ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इट मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। देखो 5 स्टार्स बोलेंगे लेकिन 5 स्टार होटल्स बोलेंगे, जब भी नाउन के पहले आएगा, अगर मैं कहूं द बॉय इज ऑफ 6 इयर्स, ठीक है, इयर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं ही इज अ 6 इयर्स ओल्ड बॉय, ये गलत हो जाएगा, ही इज अ 6 ईयर ओल्ड बॉय, बिकॉज बेटा आपको फोन आ जाएगा लेकिन आप पहले फोन नंबर दोगे तब उसको फोन करना। नेक्स्ट आओ, ही इज सीनियर टू मी, बेटा ये जो 19 नंबर है ना, ध्यान रखना, ये जो आई ओ आर में खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं ना, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आई ओ आर, जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये क्या लेते हैं, इनके साथ टू आता है और बाकी के साथ दैन आता है, टेक टू आफ्टर देम, लेकिन दैन कहां आता है बाद में बताऊंगी मैं, पहले ये देखो ध्यान से, ठीक है। और टू के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि टू के बाद ऑफ कोर्स प्रोनाउन तो आएगा, तो प्रोनाउन या नाउन जो भी आ सकता है, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा ना बेटा, तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट केस में होगा, यानी मी होगा, आई नहीं, एंड टू टेक्स ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब मी हुआ, आई नहीं, देम हुआ, दे नहीं, अस हुआ, वी नहीं, और ये मैं प्रेपोजिशन में पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। अब आओ 20, देखो ये क्या है, गुड बेटर, बेटर का कंपैरेटिव डिग्री होता है गुड का, ये उसके बाद डैन आ रहा है, और डैन के बाद देखो किसका कंपैरिजन है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन है, तो बेटा सब्जेक्ट से ही होगा, ठीक है, याद रखना 20 कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, मैंने ही का कंपैरिजन किया था तो आई से करेंगे, शी का कंपैरिजन होगा तो ही से होगा, आई से होगा, वी से होगा, दे से होगा, लेकिन अगर कहोगे मैम ही का कंपैरिजन हम मी से कर दें तो गलत हो जाएगा, कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स, यानी कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे, ये आप पढ़ चुके हो कहां पे, ये हम लोग पढ़ते हैं कंजंक्शन में, और कंजंक्शन का एक चैप्टर है पैरलिज्म, एक पार्ट है पैरलिज्म, वहां करते हैं इसको, ठीक है, ये देखो, ठीक है। एक सेकंड बेटा, हम्म 13 14 15 नहीं बताया, ओह आई एम सो सॉरी, 13 14 15 बताया है, ये कैसे हो गया, बता तो दिया, सच अ सिंगुलर नाउन, सच अंडर, ये जो है मैंने कहा था अनकाउंटेबल नाउन, और दिस के साथ सिंगुलर आएगा, ये तो बता दिया था 13 14 15। अब इन क्वेश्चंस के साथ मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है 2 क्लास और लगेगा, ठीक है, मुहूर्त बात सही कर रहे हैं, चलो इतना रहने दो अभी आज, ये 5 क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है।